श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सब लोग स्वप्न से परिचित हैं। सबने लगभग स्वप्न देखे। बचपन में तो देखते थे, याद भी रहते थे। ज्यादा उम्र होने के बाद सपने भूल जाते थे। तो स्वप्न सबने देखे और उस समय सबको सच लगते थे। उनको झूठा हम सब जग के जान चुके हैं। अब उसको हमें जलाना नहीं, वो अब हमारे लिए सिर्फ उदाहरण है। हर साधु ने स्वप्नों का उदाहरण देके समझाने की कोशिश की है। ये जगत स्वप्न है। जैसे गंगा आप जानते हो, उसको फिर लोग कहेंगे ज्ञान गंगा में नहाओ। लोग कुंभ जानते हैं, फिर लोग कहते हैं सत्संग भी कुंभ है। ये त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में कुंभ लगता है, 3 नदियां हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ये त्रिवेणी है। तो कोई एक जानते हैं, उसके द्वारा दूसरा जनाया जाता है। तो स्वप्न हम जानते हैं, जगत को हम स्वप्न नहीं जानते। जगत को हम सत्य जानते। अब स्वप्न के उदाहरण से जगत को सत्य बताने की कोशिश की जा रही है। और स्वप्न से जैसे जगते हैं तब स्वप्न स्वप्न लगता है। तो यहाँ पर भी आप जग गए, इसकी पहचान क्या होगी? जगत स्वप्न है बोलने लग जाओगे तो जाग गए। जब जगत तुमको नंबर 2 लगने लगे, जैसे स्वप्न नंबर 1 था, जगने पे नंबर 2 में चला गया। ऐसे ही जब इस सत्य को भी हम नंबर 2 जाने और एक परम सत्य और मिल जाए, परम सत्य। स्वप्न प्रातिभाषिक सत्य है, जगत व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक। और परमात्मा पारमार्थिक सत्य। 3 शब्द सुनते हैं। कोई धर्म आचरण करता है तो उसे कहते परमार्थ में लगा है। ज्यादातर परमार्थ परोपकार के अर्थ में बोलने लगते हैं। सेवा वगैरह किया, दान वगैरह किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ गए, तो परमार्थ कहे। पर मेरी दृष्टि से स्वप्न प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक अस्तित्व है। जगत व्यवहारिक अस्तित्व है, पर ब्रह्म परमात्मा पारमार्थिक अस्तित्व है। यस परम सत्य है। ये भी सत्य है जो देख रहे हो, झूठला नहीं सकते। कितना ज्ञान करो, भोजन करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। कह सकते हो कि स्वप्न जागते नहीं, सोते नहीं। मंच वाले भी मानेंगे कि जगते हैं, सोते हैं। अभी अभी मैं सो के आया। क्यों? परसों शाम सभा से प्रवचन करते करते सभा से सीधा एयरपोर्ट लखनऊ से मुंबई चला गया। कल मुंबई में बोलकर एयरपोर्ट मुंबई से दिल्ली आ गया। रात थोड़ा सोया गुड़गांव, और वहां आश्रम की कार आत्मचेतना के उससे यहाँ गया। ठीक, इतना चक्कर लगाया। झूठ तो नहीं कह सकते। इतना झूठ हो तो हम क्यों बोले? फिर कहते हैं इतने बजे जगते हैं, इतने बजे सोते हैं। हम ही नहीं, राम भगवान सोते हैं।
राम भगवान सोते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, बार बार गुरु कहते हैं जाओ अब विश्राम करो, सो जाओ, तब राम लक्ष्मण जाके सो जाते हैं। एक दो बार गुरु को ना करना पड़े, बस अब जाओ। ये नहीं कि गुरु जी अभी इच्छा है कि और सेवा करें, चेला कहते अब तो हम जा रहे हैं। और गुरु जी उठे तो चेले सोए रहे पैर फैला के, कुंभकर्ण की तरह। गुरु जी से पहले चेले उठ जाते। यहाँ नकल नहीं करते कि जब गुरु जी ही सो रहे तो हम क्यों ना सो। यहाँ उल्टा है, गुरु जी ने अपना काम पूरा कर लिया है, सोए तो क्या बिगड़ जाएगा। क्यों? गुरु तो वहां है, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। गुरु तो काम में लगे हो तब भी ब्रह्म है, बैठे हो तब भी ब्रह्म है, भजन कर रहे हो तब भी ब्रह्म है, जब आपके साथ खेल कूद हंसी कर रहे हो तब भी ब्रह्म। उन्हें ब्रह्म होने के लिए टाइम निकालने की जरूरत ये नहीं है कि ऐसी स्थिति पहले ही आ गई, ये करने के बाद उनकी आ गई कि अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, सबको नहीं कहा उसको कोई काम बाकी नहीं रहता, तुम्हें कोई काम बाकी नहीं है। तुम्हारे लिए तो आदेश है, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, चिंतन करो, नहीं तो मरो। करना पड़ेगा। तो अभी जिनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है उन्हें गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए और ईश्वर की भी नकल नहीं करनी चाहिए। रामायण ने कह दिया, जो अपने को कहते हैं समझा है नहीं कि हम ईश्वर से कोई कम है क्या। ईश्वर सम हम घाट क्या, याद तो है नहीं चौपाई। असल में पंडों की तरह सारी लिस्ट तो मेरे पास रहती नहीं। सच बात है, मैं दिल से कहता हूं, वक्ता नहीं हूं। अब वक्ता के दोनों अर्थ होते हैं, एक तो ये होता है मैं वक्ता नहीं हूं, बोलता हूं। कई लोग वक्ते हैं, समझ में आया, और कई टेप रिकॉर्डर हैं जो दिमाग में भरा है, बोलते समझते नहीं। तो आपसे निवेदन ये है कि यह सत्य है, जगते हो तब ये जगत दिखता है। तो जगना भी 24 घंटे तो रहता ना। यदि 24 घंटे जगना रहता तो ये भिंड तुमको दिखता ही रहता, बीच में दिखना बंद ही ना होता। क्योंकि भिंड तो अपनी जगह से गया नहीं, आपका घर गया नहीं, खाट गई नहीं, देह गया नहीं, और देह ही तुम्हें दिखना बंद होता है। संसार बाद में दिखना बंद होगा, संसार दिखना बाद में शुरू होगा। सबसे पहले तुम्हें अपना देह दिखा। जब नींद खुलती है तो खाट दिखती है कि शरीर, घर दिखता है कि शरीर, और जगते ही तुम्हें आंखें मिल जाती हैं फिर जगत मिलता है, कान मिलते हैं फिर शब्द मिलते हैं, नाक मिलती है फिर दुर्गंध सुगंध मिलती है, जागते ही मन देह मिलकर फिर जगत से मिलते हैं। और जागना 24 घंटा किसी के पास नहीं रहता। जो रखे हम उसको इनाम देंगे। इनाम आज बताएंगे नहीं कितना देंगे, 2 रुपया भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं। जो जगने को स्थायी रख सके, या जिस जगने से जगत दिखता है उसको हम कहते हैं, जिस जगने के या जिसके आ जाने से जगत दिखने लगता है, और जिसके जाने से या सोने से जगत दिखना बंद होता है। क्या उसका जगना सोना तुम नहीं मानो?
जिन आंखों के खुलने से जगत दिख रहा है मुझे साफ, आंखें बंद कर लो तो स्मृति तो रहेगी कि आप बैठे हैं, पे दिखना बंद हो जाए। आंखें बंद करिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम को चिढ़ाते हुए जब वो कहते तू मेरी आंखों से चला जा सामने से, तुम लोग भी गुस्सा में कहते होगे, जिससे बहुत दुख हो ना, कर तो कुछ सकते नहीं, प्यार में मार नहीं सकते पत्नी को बच्चे को, और दिल नहीं करता, छाती जलती है, तो फिर यही लगता है तू मेरी आंखों के सामने से टल जा। नहीं कहते, हम लोग तो कह देते। हम भी कभी कभी जो कहा जाओ मेरे सामने बात मत करो, तो ऐसे में और चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण कहते हैं मुदौ वाक कतौ को ना, अपनी आंख बंद कर लो, हमें क्यों भगाते हो, अपनी आंखें बंद करो, मुदौ वाक कतौ को ना। पर क्या करें, आंखें बंद कर लेंगे तो मन में खुदुर खुदुर होती ही रहेगी कि बैठा ही है। अंध भयो को सावन में सटऊ ऋतु माही अंधेरी सूझे। अंधे भी हो जाओ ना, आंखें चली जाए तो वही दिखता रहता है जो आंखों के समय देखा था। आंखें बंद कर लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा मैं एकांत में बैठा हूं, लगेगा भीड़ में बैठा हूं। जहां आंखें बंद करोगे, बंद होने पर भी आपके मन में स्मृति में वो सब दिखता रहता है। तो इसलिए यह जगत जागृत अवस्था में दिखता है, आंखें बंद करने पर फिर स्वप्न दिखता है, या जागृत अवस्था में आंखें बंद करने पर स्मृति होती। आंख सो जाने पर जो जगत दिखता है उसको स्मृति नहीं कहते, स्वप्न कहते। जागृत अवस्था में आंख बंद करके जो सब नजारा घूमता है ख्याल में, उसे स्वप्न नहीं कहते, स्मृति कहते। पर स्मृति भी जागृत का स्वप्न ही है। तो परमात्मा नहीं दिखता, जो सदा रहता है, सदा जागा रहता है, कभी नहीं सोता, उसको सुना ही सुना है। परमात्मा कहते हैं कभी नहीं सोता। परमात्मा को जागना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सोता ही नहीं तो जागेगा कब। सोते कौन है? जो जगे। जगते कौन है? जो पहले सोए थे। जगना सोना क्षणिक को ही बोलते हैं। जो सदा जागा रहता है वो जग गया नहीं कह सकते कि परमात्मा जग गया। सोया ही कब है वो? या परमात्मा पैदा हो गया, ये कब कहें? जब पहले न रहा हो। रहे को पैदा हुआ कैसे कहोगे? जो नहीं रहा उसके होने का नाम जन्म है, और जो है उसके न रहने का नाम मौत है। तो जो है वो मरता ही नहीं, जो है वो पैदा हुआ ही नहीं, पैदा हो सकता ही नहीं। उसको जानने के लिए सत्संग है, ध्यान रखना। ये भी जानो। हमारे गुरु भाई यूं तो बोलते थे ये भी देखा वो भी देख। आज मैं ये नहीं कहना था, ये भी जाना वो भी जाना। ये जाना है, उसको भी जान ले। पर जानते जानते ऐसा जान जिसको नहीं चाहिए कोई प्रमाण। कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं चाहिए। जगत के लिए बार बार आंखें खोलकर देखना पड़ेगा, अभी है कि चला गया। आपको अपने रुपए पैसे देखने पड़ते हैं, जेब के थैले के, कि कोई ले तो नहीं गया। क्योंकि आपको मालूम है ये चीज जा सकती है। बार बार शीशा क्यों देखते हो? क्या जरूरत? क्योंकि फेस
बदलता रहता है, साफ गंदा होता रहता है, फर्क पड़ जाता है, तो देखते हो कि अब ठीक ठाक है कि नहीं, और रंग रूंग के भी देख लेते हो। नहीं, वो करवा चौथ होती है ना, वो करवा रंगते हैं, सजाते हैं, तो शादी ब्याह में भी सजाते हैं। अर्थात देखना उसे पड़ता है जिसमें चेंज होने की गुंजाइश, बार बार ध्यान देना पड़ता है जिसके खो जाने का, चले जाने का, ले जाने का भय होता है। लोग तो प्रेम के लिए भी, भक्ति के लिए भी कहते हैं, प्रभु नाम सुमिरन के लिए, कि नाम का जो धन है चोर नहीं ले सकते, परिवार के नहीं बटा सकते, समय नहीं खत्म कर सकता। किसको? उसको जिसको समय नहीं खत्म करता। आपके पास कोई ऐसी चीज जिसकी तुम्हें पहचान हो गई हो, जिसको समय नहीं खत्म करे, नहीं छीने, है आपके पास? चोर जिसको लेता नहीं, खर्च से जो फुटती नहीं, खर्च करने पर बैटरी खर्च करो खर्च हो जाती है, धन खर्च करो खर्च हो जाता है, ये ताकत भी खर्च होती है। लगातार काम सुख नहीं ले सकते, लगातार कोई काम नहीं कर सकते, थक जाते हो, ऊर्जा घट जाती है। कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो घटती ना हो, यहाँ तक जागना भी घट जाता है। बहुत लंबा रिकॉर्ड गुडाकेश नाम अर्जुन का पढ़ा है, और नाम तो गुडाकेश नहीं पढ़ा, पर सुना है लक्ष्मण 14 वर्ष नहीं सोए। पता नहीं रात को नहीं सोए कि 14 वर्ष सोए ही नहीं, भगवान जाने। पर कुछ भी सही, ऐसे पहरेदार जिनकी रात की ड्यूटी है, वो कई वर्ष रात को नहीं सोए। पहरेदार रात को नहीं सोते, दिन में सोते हैं। अब राम लक्ष्मण का मामला मैं नहीं जानता, पर यदि 14 वर्ष नहीं सोए तो 14 ही क्यों कहा, 15-16 क्यों नहीं कहते, 18-20 पूरे जीवन नहीं सोए क्यों नहीं कहते? इसका मतलब ज्यादा देर नहीं सोए, पर सोना उन्हें भी पड़ा, अर्थात जागना उनका भी खत्म हो गया। जागने की क्षमता गई, जोश में रहे, कर्तव्य में रहे, ड्यूटी में रहे। कई बार बहुत आपको मन का काम हो जाए तो नींद नहीं आती, सबको अनुभव होगा। शादी के दिन कौन सो गया है बताओ? जिस दिन भावने पड़ी थी किसको नींद आ गई थी? जिसकी ललक होती है नींद नहीं आवे। ऐसे किसी को सन्यास के दिन आलस से ना आवे, भजन के समय आलस से ना आए, प्यार में नींद नहीं आती, पर माला लेके बैठो तो पड़ोसी की भी मेरे ही पास आ जाती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि भगवान से मतलब ही नहीं। यदि सांसारिक दृष्टि से नपुंसक उसे कहते हैं जिसे स्त्री के प्रति प्यार न हो, तो भक्ति की दृष्टि से उसे नपुंसक कहते हैं जिसे भगवान से प्यार न हो। जो भगवान को देख के भी प्यार ना आए, भजन का मन न करे, नमस्कार का न करे, प्रार्थना न करे, नमस्कार दर्शन करने का मन न करे, तो तुम समझ लो या तो वो भगवान नहीं या तुम नपुंसक हो। तुम्हारी समझ में वो भगवान नहीं, इसलिए प्यार नहीं। कामी आदमी कोई दीवार से थोड़ी प्यार करता है, कम से कम उसकी शक्ल तो हो। कामी को तो प्रत्यक्ष से तो होता ही है, उसकी शक्ल भी, चित्र भी अखबार में हो तो भी अच्छा लगता है। तो भगवान का भगत, भगवान की शक्ल फोटो देख के भी भक्ति आती है, इसी का नाम है पूजा। जब मिलेंगे भगवान मिलेंगे, फोटो तक अच्छी लगती है, जब होगी शादी तब होगी,
जिससे तय हुई है, देखा तक नहीं, चित्र ही दिखाया गया है तो ठीक लगता है। तो यही समझ लो, जिनको भगवान से प्यार नहीं है मिल भी जाएंगे तो क्या करोगे? मान लो नपुंसक की शादी ही कर दी जाए तो क्या करेगा? भगवान मिल भी जाए तो करोगे क्या? चाहिए क्या भगवान? धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इसमें रस है, मान में रस है। यद्यपि देखो, मान के रस की पहचान बड़ी विलक्षण है। देखो, तुम माला पहनाते हो ना, इसमें मुझे रस नहीं है, इसका मतलब ये मत समझो मुझे मान में रस नहीं है। ये मान का रस बड़ा झीना है, समझ नहीं सकते। मान अभी भी प्यारा लगता है। अजमाना हो तो औरों को ज्यादा दे देना, मेरा कम कर देना, देखो फिर पता चल जाए। अब यहाँ मुझे इसलिए पता नहीं चलता कि सब नीचे बैठे, मैं ऊपर, और मेरे को नहीं, मेरे चेलों तक को पता चले कि मुझे नीचे बैठा दें तो बाद में कहते स्वामी जी आज से आपको वहां नहीं जाना। क्योंकि चेलों को तक अपना अपमान लगता है, मेरे अपमान में। जिससे हमारा प्यार है उसका अपमान हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो यदि मैं नीचे बैठा हूँ दूसरे ऊपर तो कहेंगे आप वहां मत जाया करो, आप तो बड़े सीधे हो, आपको तो अकल है ही नहीं। ऐसा बोलते नहीं, ऐसा शब्द नहीं बोलते अकल नहीं है। यद्यपि मुझे अकल है कि नीचे बैठने से इज्जत कम मालूम पड़ती है, पर देखो, और गलत आदमी को ज्यादा सम्मानित करना जनता के लिए उदाहरण होता है कि देखो वो बड़े हैं, वहां तो वो बैठे थे, फिर उसके पीछे आप चल पड़ोगे। क्योंकि आदमी बड़ों के पीछे भागता है तो तुम गलत आदमी को बड़ा मानकर भागोगे। इसलिए समझदार आदमी को चाहिए गलत आदमी को सम्मान ना दे, उससे आदमी पीछे चलेगा। यहाँ तक तुलसीदास गलत भी नहीं है, कृष्ण भगवान, फिर जरा देखें, कृष्ण भगवान भगवान है, गलत तो वो हो ही नहीं सकते, तो भी उनका जो व्यवहारिक जीवन है नैतिक मर्यादा की दृष्टि से गलत है। इसलिए तुलसीदास नमस्कार नहीं करते। तुलसीदास कृष्ण भगवान को नमस्कार नहीं करते। क्यों? उनके जीवन का व्यवहारिक पक्ष देखने में भद्दा लगता है। अभी एक 80 बरस की वृद्धा होंगी, मेरे को गले मिली और बार बार कह रही हैं बस आशीर्वाद दो, और मेरे ऊपर हाथ फेरे जा रही है, मेरे को हाथ फेरती। तब मुझे गुरुदेव याद आ गए। हमीरपुर जिला में लोधीपुरा बरहरा, पहली बार गुरुदेव को देखा वहां, तो एक बुढ़िया स्वामी जी के सिर पे हाथ फेर के पूछती है ठीक हो? स्वयं गुरुदेव पर उनके भी हाथ फेर दिया। तो माताएं प्यार करती हैं, भगवान भी आए तो बच्चे ही बना लेती है, गुरु को भी बच्चे ही समझती है, प्यार, क्योंकि इनके अंदर प्यार करना नेचुरल है, हृदय से है। तो देखो ये जो जीवन में प्रवृत्तियां हैं वो ऐसी, तो मान को कैसे समझना? अब सच दोनों बातें हैं। जब मैं वो सच बोलता हूँ माला तो मेरे को बोझ लगते हैं, माला से उगताता हूँ, पर नाक बचाने के लिए गुस्सा नहीं करता। बाकी तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, क्या करूँ न। मेरे गुरुदेव भी कभी कहते थे ये माला न खाने की, न पीने की, न ओढ़ने की, न बिछाने की, ठंडी लगे तो काम ना में, भूख लगे तो काम ना में, करें क्या इनका। खैर, और देखो अब हाथ में ले लिया धर्म, इसलिए नहीं कि निर्माण तो तब समझू मान मिले चाहे ना मिले, किसी और को मिल जाए क्या तकलीफ।
आत्माराम होने के लिए निर्माण भी होना चाहिए। नहीं, मान में रमण करते हैं, पद में रमण करते हैं, धन में रमण करते हैं, शरीर में रमण करते हैं, इसका अभाव मौत लगता है। ऐसे नहीं पता चलता। शरीर का अभाव होने का दिन आ जाए। अभी चोट लग गई स्वामी दयानंद जी को, पैर में फ्रैक्चर हो गया। उस समय कितना दर्द हुआ होगा मैं नहीं जानता, पर मुस्कुरा के मिल रहे हैं। कहते मैं ठीक हूँ, आपसे बात हो गई, आपको देख लिया, मुझे दवा की भी कोई जरूरत नहीं। यद्यपि दवा तो करानी चाहिए, नहीं कराएंगे तो हम आज्ञा दे के करवाएंगे। एक महात्मा के पीठ में फोड़ा, पंजाबन माता सेवा करे, वो दवा न कराना, कह लगे डॉक्टर नहीं मरते, फलाना नहीं, वो माता कोई समझा दे फोड़े वाले महात्मा। तो माता बेचारी कम तर्क जानती थी, हाँ मरते तो सब हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, अब ज्यादा क्या तर्क आए। तो मैंने कहा अच्छा मैं बात करूंगा। तो मैंने कहा महात्मा जी, डॉक्टर के यहाँ सब मर ही जाते हैं कि कुछ हॉस्पिटल से लौटते भी हैं? लौटते हैं कि मर जाते हैं? लौटते हैं। मैंने कहा फिर जाते हैं, फिर लौटते हैं। कभी कभी तो कभी न कभी तो मरते हैं, कभी न कभी डॉक्टर मरते हैं, कभी न कभी हर व्यक्ति मरेगा, पर बचते भी तो हैं बीच भी। तो तुमको हम ये नहीं कहते तुम कभी न मरोगे, अभी बच सकते हो, अभी भी नहीं बच सकते क्या? कभी बचने का उपाय नहीं है क्या? यदि कभी नहीं बचते तो नहीं इलाज कराते। समझ में आई बात? हम एक बात पकड़ लेते हैं, मरने से बचने का, तो वो तो बिल्कुल सच है, मरने से बचने का नहीं, पर अभी बच के कुछ दिन काम का मौका मिल सकता है, इसीलिए मरना नहीं चाहिए। कई हमारे वीर लोग जोश में मर गए, परवाह नहीं की। परवाह नहीं होना चाहिए, पर देश के लिए अपने शरीर को बचाकर देश का काम करना चाहिए। यदि कई लोग राणा प्रताप है, पृथ्वीराज हैं, यदि मूर्खता ना करते तो बड़ा अच्छा समय था उनका। वीर थे, उतने वीर हम नहीं हैं। वीर लोगों की बड़ी जरूरत है, पर कई बार वीर हो तो समझ नहीं होती। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। हम वीरों को बुद्धिमान भी होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कैसे हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। देखो हनुमान जी इतना सम्मानित क्यों हैं? ताकत वाले भी हैं, कोई लोभ लालच भी नहीं है, और किसी के लिए करने को तैयार है। कई बार त्यागी है तो कुछ करते ही नहीं, कहते हमें क्या जरूरत है। हमारे कई महात्मा त्यागी हैं, कई तो नामे के त्यागी हैं, गजेंद्र त्यागी हैं। व्यंग में बोला, हंसी करने का मन हो गया, तो लेकिन सचमुच कई त्यागी हैं। तो अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे भक्तों से, लोगों से बोलेंगे नहीं, कहते हमें किसी से लेना देना क्या? तो किसी का लेना देना नहीं तो मर जाओ। काहे को लोगों के यहाँ चक्कर काटते हो जब लेना ही देना नहीं? मूर्खता के लिए कहते कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ, हनुमान जी को स्वार्थ था क्या? क्या निस्वार्थ व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता? और तुमको किसी से लेना नहीं तो प्यार से बोलना नहीं। कहते ये तो इन्हें पैसा चाहिए इसलिए भक्तों को पटाते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, तो तुम लाठी मारोगे, नहीं चाहिए। मैंने आदमी को अकल नहीं होती। हनुमान जी हर तरह से ठीक, इसलिए यदि आदर्श मनुष्य है कोई धरती पर तो हनुमान है। अब कई बहुत भाव रखते हैं पर दम ही कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? जिन्हें स्वयं दम आ रहा है, श्वास उखड़ रही है, अब तुम समर्पित हो तो रोटी और खिलाएं, और क्या करेंगे? तुमसे क्या आशा है?
तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भगवान के भक्त। अब देखो ज्ञानी होने पर अब कई चेलों को ज्ञान हो जाए तो अपने लिए लगे पड़े। ज्ञान हो गया, आप अपने अपने करोगे, देश तो वैसे ही बटा पड़ा है। कोई अपनी पार्टी के लिए मर रहा, कोई अपनी कुटिया के लिए। एक होकर करो। अभी विश्वात्मानंद ने योजना बनाई, अभी भी सूचना दी कि एक नाम से सभा सम्मेलन किए जाए, अखंड परम धाम सेवा समिति के द्वारा। क्यों अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो अभिप्राय है कि एक के लिए। हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हनुमान एक ऐसे हैं जिन्होंने कोई हक नहीं लिया, पार्टनर नहीं है, बल्कि कोई कहीं का राजा बना, कोई कहीं का बनाया गया। लक्ष्मण को कहीं कुछ कहीं कुछ। देखो एक है हनुमान जो कहीं कुछ नहीं बने, बस सेवा ही, और जो काम पड़ा करने को तैयार। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता। और लोग सोचते हैं फिर उन्हें क्या मिला। ये जिसको कुछ पाने की आवश्यकता न रह जाए, ऐसा मिल जाए कुछ कम है। हम कुछ पाके भी पाने के ख्याल में दबे रहते, पाने की इच्छा बनी रहती, पूरे होते ही नहीं। हनुमान अधूरे नहीं है, अधूरे ही नहीं है, कमी ही कोई नहीं है। कमी होती तो जरूर ऊपर से न कहते। जैसे शुरू में अब से 50 साल पहले के लड़का लड़कियों से पूछो शादी करोगे तो ना करते थे, अंदर से चाहते थे। आज के साफ कह देते हैं कि हम करेंगे, माँ बाप का भी लिहाज नहीं करते। देखो चाह क्या चीज है। हनुमान जी अंदर से चाहते होते तो लेते, कहते थे। हनुमान जी को चाहिए कुछ नहीं। ऐसे आदमी हनुमान बनाना चाहिए। हनुमान पैदा करो, हनुमान का निर्माण करो। हाँ, ऐसे निर्माण करो जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए काम करते हो। अपनी कोई कामना ही न बची। ये कामना ही तो दुख दिए, केवल कामना ही दुखी किए हुए। अब इसका मतलब बस अंत में ये कहूंगा, यदि कामना ना हो तो क्या खाओगे नहीं? खाएंगे, किस लिए खाओगे? हमें काम करना है। मृत्यु से बचोगे, क्यों बचोगे? बचूंगा तो काम करूंगा। मैं वीरता के उसमें आवेग में मर जाऊंगा तो काम कौन करेगा? हनुमान मर जाते तो काम करते क्या? देखिए, हमें इसलिए जीना है कि हमें काम करना है, इसलिए चालाकी भी करना है, चतुर भी बनना है। हनुमान जी मच्छर बन जाते हैं और विशाल बन जाते हैं। जहां जो मंत्र काम करेगा करके दिखाते। कहीं दीन बन जाओ, विनम्र बन जाओ, कहीं सामने वाले की छाती में चढ़ जाओ जी, उसको पता चले कि क्या पड़ा किसी से पाला। ऐसे रूप बदलो, जिससे काम। हमें अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। लक्ष्य है सेवा, सुमिरन, सत्संग। फिर ध्यान रखो, हनुमान जी कहते हैं राम भगवान से कि देह दृष्टया तु दासो, जीव की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। ज्ञानी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। ज्ञानी ही नहीं है, हम सब लोगों में अग्रगण्य। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आगे नंबर 1 में रखे जाने वाले ज्ञानी हैं। ऐसे नहीं कि बुद्धू हैं इसलिए दास बन के रह रहे हैं, चेला बन के रह रहे हैं, अभी दम दुम नहीं है, गुजारा नहीं होता इसलिए हमारे गाड़ी में बैठे हैं, चक्कर लगा रहे हैं या व्यवस्था कर रहे हैं इसलिए कि दम नहीं है। हनुमान जी अकेले रह सकते हैं,
दम है, कोई रोटी के भूखे नहीं है, कमी नहीं है कई बात। तो इसलिए हनुमान जी फिर भी ज्ञानी है। वस्तु तस्तु त्वमेव अहम् इति मे निश्चिता मति, मैं जो आप हैं सो मैं हूं, जानते हैं जरा भी कम नहीं। जो राम है सो हनुमान है, राम का जो आत्मा हनुमान एक ही है। सोहम चैतन्यो हम अहम ब्रह्मास्मि रामो हम, सब हनुमान को पता है और कमी नहीं है। फिर भी जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं और शरीर दृष्टि से आपका दास हूं। जहां जरूरत है, अभी जब त्यागानंद जी बोल रहे थे तो मुझे हनुमान जी याद आ गए। कहते थे हम जरूरत पड़े तो कंधे से कंधा भिड़ाकर सब कर सकते हैं। हाँ, और कई काम के समय तो किसी बिल में छिप जाए, चक्कर लगाए। वो क्या है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब प्रसाद बंटने लगे तो आगे हो जाए, गोली चलने लग जाए तो पीछे चले जाए। अग्रे अग्रे पंडिता नदी नाले पर जी। देखो, तो अभिप्राय ये है कि जीवन में मूर्ख तो नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों को मैं देखता हूँ, नाम बार बार लूंगा तो अच्छा नहीं, कि इतना ऐसे मिलने, देख ले ये दुष्ट है, ऐसे मिल लिया, उससे ऐसे बात कर लिया, देख लिया ये थोड़ा अभिमानी है, इसको सम्मान दे दिया, बस काम में लग जाए। किसी को सम्मान दे के काम में लगाओ, किसी को प्यार दे के लगाओ, किसी को डांट के भी लगाओ। जब ये डांटते थे स्वामी त्यागानंद जी तो कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता था, चेलों को बहुत डांटते। और कई लोग कहते हैं आप तो चेले बिगाड़ देते हो, डांटते तो हो ही नहीं। सच बात है सभी चीज। अभिप्राय ये है कि ये भी निपुणता है कि भाई किससे कैसे काम लेना। हम तो काम के रहे नहीं, काम लेना जानते नहीं। हम तो बस अपना काम बनाते रहे। अपना काम माने मोक्ष, हमारा अपना काम मोक्ष था, उसमें लगे रहे और काम तो करना नहीं जानते हो गए। जैसे कई लोग अपने खेत में गाय, ऊंट, बकरियां गर्मियों में बिठाते हैं। वो गाय बकरी वालों को अपने खेत में 5 दिन बिठाने के पैसे थोड़े दे देते हैं, बिठाओ। तो अब वो क्या है, गाय तो बैठना ही है, गोबर करना ही है। तो गोबर कोई गाय और बकरियां खेत के भले के लिए थोड़ी लेनी करती है, पर होता तो भला है। तो भैया हम तो बकरियों की तरह हैं, जो लेनी करते हैं उसी से लोगों का काम चल रहा है। हम करते वर्ते कुछ नहीं, प्रवचन करते हैं तो सब होता जाता है। अब आ जाता है तो क्या करूं, सागर में तो फेंक नहीं दूंगा जो मिल जाता है। जो मिल जाता है कहीं गौशाला में लगा दिया, कहीं स्कूल में लगा दिया, कहीं आश्रम में लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, लगा देते। ये सब छोड़ना ही है, रुपया पैसा शरीर जहाँ जरूरत है तहाँ लगा दो। उनका भी काम बन गया, तुम हल्के हो गए। प्रेशर वहां बोलते हैं विदेशों में बाथरूम को रेस्ट रूम बोलते हैं। मैंने कहा ठीक कहते, रेस्ट मिलता है। प्रेशर है ना, मलमूत्र का प्रेशर है, निकल जाओगे। वहां जगह जगह पेट्रोल पंप में रेस्ट रूम रहता है, खाने पीने की चाय पानी का भी रहता है। कचरा फेंकना है तो कचरे का, क्योंकि कहीं नहीं फेंक सकते। आज मैं आ रहा था तो गाड़ी से कुछ चीज फेंकनी थी तो छील के नहीं, पेट्रोल पंप में अमरूद खाया, छील के मैं हाथ में लिए था। तो आत्मा चैतन्य ने कहा मुझे दे दो। तो मैंने कहा देखो ये अमेरिका का प्रभाव है कि मैं छिलका भी पेट्रोल पंप में ऐसे नहीं छील के फेंक पाया। वहां ऐसे नहीं कुछ फेंकते बहुत। तो वहां बात तो रेस्ट रूम की थी कि वहां जब हम जाते हैं बात, तो मैंने सोचा रेस्ट रूम क्यों बोलते हैं हम लोग। रेस्ट तो आराम की जगह को बोलते हैं, तो तकलीफ कम हो जाए, आराम ही तो है और क्या। यदि मलमूत्र का वेग हो निकल जाए, ऐसे ही क्रोध भी जब आवे ना, सामने वाला हो जरा उसे कह दो, 2 मार दो,
तो रेस्ट मिल जाता है। वो अंदर प्रेशर है क्रोध का, वो निकल जाए। असल में काम, क्रोध, लोभ, मोह का वेग तुमको रोने न दे ना कोई मर जाए तो तुम पागल हो जाओ। रो देते हो तो दुख का वेग निकल जाता है, हल्के हो जाते हो। वेग निकालना आयुर्वेद में आवश्यक माना है। कहीं निकालने की तमीज हो, कहीं बढ़ न जाए। सामने वाले पे गुस्सा निकालो, वो लेके लठ मार दे, निकल गया ना फिर वेग। इसलिए दफ्तर से दुखी पति जब दफ्तर से आया, उसके बॉस ने उसे डांटा तो दुखी होके आया। अब वो क्या करे, तो पत्नी पर निकाल दिया। बॉस का अपने मालिक की डांट पति ने पत्नी से निकाली, और पत्नी अपनी गुस्सा किससे निकाले, तो आया बच्चा, उसने धोती पकड़ी, बच्चे को मार दिया, अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। अब बच्चा क्या करे, अपनी कॉपी फेंक दी, बस्ता फेंक दिया, अपना गुस्सा उससे निकाल दिया। सब लोग निकालने में लगे पड़े हैं, निकाल के लोग हल्के। अब ऐसा कोई मजबूत चाहिए कि निकलवा ले, खुद न निकाले, नहीं तो दूसरा निकालने लगे। बच्चा कहीं माँ की, अब छोटे वाला छोटे में तो औरों से निकालता रहा, बड़े होके तुमसे निकालेगा। अब पत्नियां आजकल की पति से निकालने लगे, और पति लोग, ये पुरुष लोग दफ्तर में अपने उनसे निकालने लगे। तो देखो, अपने वेग को निकालने का या तो सामने वाले पे वार कर दो, या अंदर अंदर जला दो। वेग को खत्म करो। विवेक से जो वेग नष्ट होता है, विवेक से जो कामना नष्ट होती है, उससे शांति मिलती है। इसीलिए बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। बिना विवेक के संसार से, मोह से, वेग से पार नहीं जा सकते। वेग आते हैं, इनको सह लेना। किसके लिए? इसलिए नहीं, मजबूरी में नहीं सहना, डर के नहीं सहना, अपने कल्याण के लिए क्रोध को सह लेना। गीता में सहने पर कहा है, क्रोध, काम, काम आया उसको निकालो मत। क्रोध आया, किसी पर वार मत करो, ईर्ष्या मत करो। क्या करो? अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति को जहर जैसे भगवान शंकर ने गले में रखा, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं। अंदर ले जाते तो खुद मर जाते, बाहर फेंकते तो दूसरे झुलस के मर जाते। आप इस क्रोध के वेग को औरों के लिए बाहर मत फेंको, अंदर भी न रखो, नहीं तुम जलते रहोगे। इसलिए ज्ञानी का क्या नियम है, ततो न विजुगुप्सते। खैर, अंत में दो शब्द कहकर, चूंकि आज का विषय मैंने उठाया था कि स्वप्न सबने देखा है और सबको झूठे लग जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हर आदमी जितना स्वप्न में खुश था, जग के उससे खुश नहीं। जितना स्वप्न में दुखी था, बीमार था, मर रहा था, लड़ाई थी, कुत्ते काट रहे थे। हमारे गुरु भाई भिंडई मुरैना में कहीं कार्यक्रम में आए थे, रावटियों में सोए, और बगल की रावटी में उनको कुत्तों ने घेर लिया और बड़े चिल्लाए। हाँ, तो हमारी भी नींद खुल गई, हम भी जागे, रावटी में पहुंचे। क्या है स्वामी जी? कहना, अरे कुत्तों ने घेर लिया था, स्वप्न था, कुत्तों ने घेर लिया। जब चिल्लाए, नींद खुल गई, तो कहने लगा कोई बात नहीं है, स्वप्न देख रहा था। फिर अपन सो गए। माने उस समय कोई गुंडा गोली मारने लगे, आपके कार को आग लगाने लगे, आपको मारने लगे, तो चिल्लाओगे। एक्सीडेंट हो जाए तो चिल्लाओगे, नींद खुल जाए तो कुछ नहीं। तो जैसे स्वप्न है ऐसे ही जगत है, पर जैसे स्वप्न की तुलना में यह जगत जब तुम्हारी आंखों के सामने आता है, तब वो झूठा होता है। तब लग ये सांचे लगे, जब लग जाग न जाए। स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे असतवत भवे। जो स्वप्न सच था, इस जगत के प्रति जब जागते हैं, जब मैं इस जगत में आ जाता हूं, तब वो खो जाता है। ऐसे ही जब तुम ब्रह्म में जाओगे,
ब्रह्म विचार आ जाएगा। जब तुम ये देख पाओगे ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, उस समय तुम व्यक्ति नहीं रहोगे, उस समय तुम ब्रह्म हो जाओगे। तब किसका जन्म, किसका मरण, कौन मेरा कौन तेरा, ये सारा स्वप्न खत्म हो जाता है। इसके लिए लगातार अभी 3 दिन हम और रहेंगे, एक दिन तो गड़बड़ हो गया, क्या करें। हाँ, ऐसी मजबूरी है। अब तो हमें हर एक को कहना पड़ेगा कि भाई टाइम दे रहा हूं, पर इतनी स्वतंत्रता परिस्थिति आए तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत लोग खींचने ताने लगे। क्या करें, जाना पड़ता है। तो आप लोगों को लगा होगा आए नहीं, पर विश्वात्मानंद जी को तो अपन ने संतोष दिला दिया था। और कुछ लोग ऐसे हैं, गुड़गांव के सत्यानंद हैं, ऐसे ये हैं, ऐसे और कई लोग मान जाते हैं, अब हमारी मजबूरी को समझते हैं। ठीक है, हाँ, कोई जान के चालाकी नहीं करते। इतना सबको पता है कि मैं किसी का टाइम झूठा देता नहीं, बिना मतलब काटता नहीं कि बैठा रहूं और कह दूं मेरे पास टाइम नहीं है। नेता लोग अंदर बैठे होते हैं, पीए कहता है कहीं चले गए। हाँ, ये सच बोल दे तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए तो हम लोग तो ऐसा नहीं बोलते। तो आप इस जगत को कैसे जानोगे? एक बात पर कहूंगा, आज जनाऊंगा नहीं, कल जनाएंगे। एक अधिष्ठान के बोध से सब चीजें नंबर 2 की हो जाती है। जैसे हजारों बर्तन अलग अलग हैं, अलग अलग गुण स्वभाव हैं, अलग अलग वो हैं, अलग अलग टाइम पे मरते फूटते बिगड़ते हैं। एक समय न बने, एक समय न बिगड़ते, लेकिन उन सब में एक चीज है, वो सदा थी और सब में है और एक समान है, किसी में कम ज्यादा नहीं, सब में रहती है। उसको देखो तो सब क्या चीजें, सब दिखते हुए रहते हुए अनेक का एक सत्य है। उस एक सत्य को, ये तो उदाहरण हो गया, जैसे स्वप्नों का उदाहरण दिया। स्वप्न जनाना नहीं, तुम जानते हो। ऐसे ही मिट्टी जानते हो, बर्तन जानते हो, एक जानते हो, बने जानते हो, मिटते देखते हो, एक सत्य देखते हो। ऐसे ही ये दुनिया है। ये कैसे देखें? देखना ये है कि ये संसार भी एक से बना है, एक में रहता है, एक में लीन होता है, एक सदा से है और एक ही सत्य है। एक सत्य है और कोई सत्य नहीं, और वो सत्य तुम हो। अब ये समझाना है, ये कल पर छोड़ते हैं, कुछ सुबह कुछ शाम। अभी अभी हम लखनऊ से आए, वहां रोज ध्यान कराया। अब कभी ध्यान कराने का मन नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। तो नए नए लोग थे लखनऊ में, तो ध्यान कराया। वहां का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और प्रवचन कई जगह के क्यों लेना है, विश्वात्मानंद जी कहते ना, कई जगह के क्यों लेना है। कभी कोई बात आई, कभी कोई आई, कभी कोई आई। वो एक दिन में सारा विषय आता नहीं। अच्छा, मुझे पढ़ाना आता नहीं, जिस दिन जिस मूड में हुआ वो बातें कह दी। तो ये जगत कब दिखता है, याद रखना, जब जागृत अवस्था आती। आत्मा नहीं आती, जागृत अवस्था आती है तो जगत दिखता है। स्वप्नावस्था आती है तो स्वप्न दिखता है। सुषुप्ति आ जाती है तो जगत नहीं दिखता। ये कौन आता है? आत्मा नहीं आती। यही समझना है, आत्मा आती जाती नहीं, आत्मा जन्मती मरती नहीं, आत्मा अनेक नहीं। देखो, अनेक आत्मा नहीं, ये समझाना है। आत्मा जगती सोती नहीं, ये समझाना है। और बिना जगे सोए जगत का दिखना न दिखना संभव नहीं। ये क्यों दिखता है, इस बात को तत्व से जानना है। भगवान ने अर्जुन को कहा, यो में वेत्ति तत्वतः, जो ठीक ठीक जानता है। ऐसे ही भागवत में अन्वय व्यतिरेक से ये जानना है, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक ये जानने की विधि है। अन्वय व्यतिरेक कहने से तुम्हारे पल्ले अभी कुछ नहीं पड़ेगा, पर आज मैं समझाना नहीं चाहता, एक विषय छेड़ दिया। बिना अन्वय और व्यतिरेक के सदा और सर्वत्र रहने वाला जाना नहीं जा सकता, और बिना जाने संसार के दुख चिंताओं से पार नहीं जा सकते। बाकी चर्चा कल सुबह और कल शाम को करेंगे।
और अधिक से अधिक लोगों को और बताओ। कल थोड़ा और सरल कर देंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। Thank you.